हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें जिस विषय उपविषय की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है ग्लोब तथा अक्षांश। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछली वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इसी कारण जो इसका आकार है ना उसको हम कहते हैं भू आभ। क्या कहते हैं? भू आभ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इसको देखने के लिए आप ग्लोब को देख लीजिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी ग्लोब से हमें पता चलता है कि आखिर पृथ्वी का आकार कैसा होगा, जो कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ा चपटा है तथा मध्य में से थोड़ा उभरा हुआ। देखो, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक चित्र भी बनाया गया है। ये ग्लोब है जो कि आपने अपने स्कूल में तो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं भी देखा तो आप जब स्कूल जाएं तो अपने सर या मैम को कहिएगा कि अगर स्कूल में ग्लोब है तो उन्हें ज़रूर दिखाएं। फिर इसके भागों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। इसे हम अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। देख रहे हो, ये जो सुई है, ये जो सुई आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। मैं यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ। और ये थोड़ी सी झुकी हुई है, इसको हम कहते हैं अक्ष। ठीक है। ग्लोब पर फिर आगे है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। यानी ये सुई जहां से होकर गुजर रही है, तो देखो ये जो पॉइंट है ये तो कहलाएगा उत्तर ध्रुव और जहां से ये निकल रही है सुई ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब उसके बाद ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। देखो, जैसे इसमें दिखा रखा है ना कि एक सुई ऐसी है नहीं। असल में पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है और इसके अलावा यहाँ पर इस पर हमने बहुत सारी काल्पनिक रेखाओं को माना है। जैसे कि अगर आप इस वाली रेखा को देख पा रहे हैं तो ये जो रेखा है ये वास्तव में नहीं है, काल्पनिक रेखा, और ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। याद कर लेना इन चीजों को। और फिर पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। गोलार्ध मतलब गोला अर्ध, यानी कि आधा गोला। तो जो ये ऊपर वाला भाग है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और ये जो नीचे वाला आधा गोला है इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने कितनी चीजों के बारे में जाना ना पृथ्वी की। एक तो ये अक्ष जिस पर वो चारों ओर घूमती है, फिर उसका जो ऊपरी किनारा है उसको उत्तर ध्रुव हमने बोला, और जो नीचे वाला किनारा है दक्षिणी किनारा वो दक्षिणी ध्रुव। फिर एक काल्पनिक रेखा ऐसी भी है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है और इसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त। इसके ऊपर वाले आधे गोले को तो हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले आधे गोले को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अब आपको याद रहेगा ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। फिर है विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। यानी जो विषुवत वृत्त होता है उसका जो मान है उसको हम शून्य कहते हैं। देख लो आप, ये देख लो, ये जो ये हिस्सा है ये कहला रहा है विषुवत वृत्त, जो कि पृथ्वी को आधे आधे भाग में बांट रहा है। और इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है उसको हमने कहा ये 0 डिग्री है। ठीक है, शून्य अंश को दर्शाती है ये। फिर विषुवत वृत्त से सभी ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अब आप देख रहे हो ना, जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो समानांतर रेखाएं यानी समान अंतर पर। आप देख रहे हो एक ध्रुवों तक कई सारी रेखाएं हैं जो कि समानांतर वृत्त हैं।
इन सारे समानांतर वृत्तों को हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहा जाता है इसे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। फिर है विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की कोणीय दूरी 90 डिग्री होती है। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों पर 90 समानांतर वृत्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विषुवत वृत्त के जब हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो यहां पर भी 90 वृत्त होते हैं। ठीक है, और जब हम दक्षिणी तरफ जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो यहां पर भी 90 वृत्त होते हैं। यानी 90 रेखाएं, 90 रेखाएं ऊपर उत्तर की तरफ और 90 रेखाएं दक्षिण की तरफ। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 180। याद रखना, प्रत्येक समानांतर वृत्त एक दूसरे से 1 डिग्री दूर है। यानी हर वृत्त दूसरे वृत्त से 1 डिग्री दूर होता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यानी जो 90 रेखाएं समानांतर रेखाएं उत्तर में हैं उनको हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश, और जो 90 रेखाएं दक्षिण में हैं उनको हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब उसकी नकल है, लेकिन है बिल्कुल वास्तविक, क्योंकि पृथ्वी का आकार बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कि विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए। यानी विषुवत वृत्त होता क्या है? एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब को या पृथ्वी, आप यहां लिखोगे पृथ्वी, मैं इसको सही करके लिखता हूं, पृथ्वी। ठीक है, यहां लिखोगे ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। और फिर है प्रश्न नंबर 3, ग्लोब में कुल कितने अक्षांश होते हैं? तो 90 उत्तर की तरफ और 90 दक्षिण की तरफ। ठीक है, कितने हो गए? 180 अक्षांश होते हैं। कुल मिला के कितने अक्षांश? 180 अक्षांश। तो अब हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए। वहां पर इस वीडियो का लिंक और जो दूसरी आपकी और इंपॉर्टेंट वीडियो, उन सब का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा। आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को और वीडियो को खूब लाइक कीजिए। आप देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दें। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।